2025। देखो भाई, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट वीडियो है तो ध्यान से देखना भाई। आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे बात कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उधर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उधर ही डॉक्यूमेंट सब चाहिए, ठीक है भाई। कंसी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होगा मेडिकल के लिए उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो क्वालिफाई करेगा फिजिकल टेस्ट वो उसको डीएमई के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है भाई। एट द टाइम ऑफ डीएमई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन सी होगी, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ओरिजिनल विद, हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 2-2 3-3 फोटो स्टेट आपने साथ में ले लेनी है, ठीक है भाई। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो बेचारे बिगनर हैं, जिनको इस बारे में नहीं पता होता है। अब कुछ गधे हैं जिनको इस बारे में ऑलरेडी पता है, वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, किसी के साथ बुरा करने की सोचते हैं, जलते हैं। तो भाई उनसे दूर ही रहिए। आपके साथ भी ऐसे आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव होंगे जो आपसे बहुत जलते हैं। तभी मैं कहता हूँ कुछ भी करते हो ना, किसी से बोल के मत करो, चुपचाप अपने लाइन पे चलो, अपने टारगेट पे फोकस रखो। मान लेते जब आप गन चलाते हो, आप टारगेट पे देखते हो ना कि इधर उधर देखोगे गोली लगेगी निशाने पे, कभी नहीं लगेगी। आपको अपने टारगेट को ही देखना पड़ेगा, तब जाके गोली निशाने पे लगती है, ठीक है भाई। तो मुझे विश्वास है अगर आप समझदार हो तो मेरी बात को समझ जाएंगे, बाकी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, 10th की मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन या आपकी 12th की, 10th की या आर में है ये 12th की, प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको अपनी एज प्रूव करनी पड़ेगी उससे, उसी सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, नेम भी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपने प्रूव करनी है। 10th की जो आपकी मार्कशीट होगी उस बेस पे, वह सेकेंडरी एग्जामिनेशन ही होता, 10th 11 12। अगर कोई किसी ने ज़्यादा क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन डाल रखी है तो आपकी मर्जी, आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखाओगे मुझे इससे कोई लेना देना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पीआरसी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए, और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी किसी किसी स्टेट में मिलती है, पीआरसी जिसको कहते हैं। तीसरा एनसीसी अगर आपकी है, आपने डाली है तो आपके एनसीसी शो करनी है। अगर आप एनसीसी शो नहीं करते हो तो आपके मार्क्स माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। तो मेरी बात याद रखना, आपके माइनस हो जाए। सर्टिफिकेट फ्रॉम डिफेंस पर्सनल, ये उनके लिए जिन्होंने मतलब पहले ही वो डिफेंस पर्सनल में जॉब करते हैं किसी रिलेटेड में, तो उनके लिए, आपके लिए नहीं है भाई, उनका छोड़ो आप। कास्ट सर्टिफिकेट, आपने कास्ट सर्टिफिकेट लेने इन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिए हुए हैं। अगर आपने नहीं बनाई तो आप फॉर्मेट बेस पे बना सकते हो। अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आजकल बनती है अप्लाई करके, तो आपको वही लेनी है, ठीक है भाई। सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट हु विश टू रिलैक्सेशन ऑफ हाइट, अगर आप चेस्ट टू नोटिस तो आपको वो भी बना के लेना। अगर आपको चेस्ट और हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए तो, ठीक है भाई, आपको वो भी ज़रूर बना के लेना मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त, और वो चिपका के दे रखना पीछे, ठीक है, उनके लिए है। तो भाई और कौन से डॉक्यूमेंट्स है इस वीडियो में समझा देता हूँ। देखो भाई इस वीडियो में मैंने ये भी है, सर्टिफिकेट ऑफ रिलैक्सेशन की सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। फिर एक और चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट एप्लीकेंट ऑफ राइट विक्टिम, जो विक्टिम रहे हैं गुजरात के, वो अलग है, उनको रिलैक्सेशन भी काफ़ी मिला। आप तो गुजरात के कौन से हो, अगर जो हैं वो करेंगे। फिर आपने क्या करना, अगर आप पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, वेस्ट पाकिस्तान, तो आपको नेविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं एफिडेविट बनवाना है, तो वो आपको लेना पड़ेगा साथ में, ठीक है भाई। डॉक्यूमेंट इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। इससे ज़्यादा अलग एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं, आधार कार्ड मांगेंगे आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपको आधार कार्ड हमेशा साथ होना चाहिए। फ़ोटो आपके 6-7 मांगते हैं, फ़ोटो भी साथ में रखना। वो लिस्ट आ जाएगी बाद में, पर अभी जो भी है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है भाई। तो भाई बस इतना ही है, ठीक है, आपको और कुछ नहीं लेना होता। याद रखना 10th का डिप्लोमा भी साथ में ले लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्कशीट आजकल ऐसे बना देते हैं बहुत सारे। तो अपने आप को सेफ्टी के लिए आप ये चीज़ें ले लेना, वरना ये ना कि उनको पता ना चले तो आपको विदल्ड में डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को डाल देते हैं। तो भाई डॉक्यूमेंट यही है, और इससे अलग कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते। डॉक्यूमेंट ऐसे छोटे मोटे और चीज़ें मांग सकते हैं, जैसे आपको बोलेंगे बैंक की कॉपी लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त नहीं, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जब आप वहाँ जाओगे, फाइनल रिजल्ट के बाद भी डॉक्यूमेंट कुछ होते हैं जो आपको मैं बताऊंगा, तभी, अभी कोई नहीं। अभी जो मैंने बोला यही बनवाने, तब आपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवानी, और भी चीज़ें बनानी है। अगर आपके खिलाफ़ कोई भी केस हुआ है तो आप फिर एसएससी जीडी में कभी नहीं जा पाओगे। अगर आपके खिलाफ़ कोई भी एफआईआर पहले नहीं हुई लाइफ में, 6 महीने या 1 साल पहले, तो आपको कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। ये था डॉक्यूमेंट के पूरे। ओके, गुड नाइट।